Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear friends, myself Ajay Sharma and हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेन एंड रेंज. सो डियर फ्रेंड्स, डोमेन एंड रेंज का ये आई थिंक फोर्थ पार्ट है अपना. सो पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई थिंक हो गए होंगे. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि y इज इक्वल्स टू 1/7x प्लस 6. हम इसका डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे. सो डोमेन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डोमेन की. तो आपको 2 ही बातें याद रखनी थी कि जो डिनोमिनेटर में है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए एंड रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दीज वर द 2 कंडीशन फॉर डोमेन. एंड रेंज के लिए क्या है कि जो मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है आप उसको चेंज कर लो x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में. एंड सेम फिर तो आपको यही वाली 2 कंडीशन यहां भी लगानी होती है. क्लियर है. सो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की. तो देखिए कि डिनोमिनेटर में दे रखा है आपका 7x प्लस 6. सो डियर स्टूडेंट्स, 7x प्लस 6 0 नहीं होना चाहिए. सो यहां से 7x क्या नहीं होना चाहिए, मेरा -6 नहीं होना चाहिए. एंड x आपका -6/7 नहीं हो सकता. ठीक है. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6/7. ठीक है, एक्सेप्ट -6/7. अब हम लोग इसके रेंज की बात करते हैं. तो रेंज के लिए देखिए, अभी ये फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y में. सो y इज इक्वल्स टू 1/7x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 7x प्लस 6 इक्वल टू 1/y. क्लियर. सो यहां से 7x इक्वल टू 1/y माइनस 6 एंड द x इज इक्वल टू 1/7y माइनस 6/7. ठीक है. अब क्या करना है कि अब आप वो सारी वैल्यूज देखो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसमें. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा आपकी, हमेशा x क्या होगा, मेरा रियल नंबर होगा. देखिए ये उसी टाइप की बन रही है ना कि x इक्वल्स टू कुछ लीनियर. सो इसमें आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं. बट अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूंगा सो दिस क्वांटिटी विल बिकम 1/0 दैट इज इनडेफिनिट या फिर इनफाइनाइट. क्लियर है. सो मैं यहां पे y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं एक्सेप्ट 0. क्लियर है. सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन r-0. सो रेंज कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0. ठीक है. तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो हम धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना. जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट लिखवाया था y इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए. ax प्लस बी, इसका आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं एंड इसका आप रेंज भी फाइंड करना सीख गए हैं. ठीक है ना. अब y इक्वल्स टू अंडर रूट अगर ax प्लस बी हो, सो इसका आप डोमेन भी फाइंड करना सीख गए हैं एंड इसका आप रेंज भी फाइंड करना सीख गए हैं. याद है हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 7 माइनस एक्स, इसका हम लोगों ने रेंज फाइंड करना सीखा था. ठीक है ना. फिर y इक्वल्स टू 1/लीनियर, इसका हम लोग डोमेन भी फाइंड करना सीख गए हैं एंड इसका हम लोग रेंज भी फाइंड करना सीख गए हैं. जस्ट अभी हम लोगों ने इसका रेंज फाइंड किया. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक. ठीक है. क्वाड्रेटिक भी किस फॉर्म में, इस टाइप की क्वाड्रेटिक, y इक्वल्स टू दिस टाइप. जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना वो कि x² - 25. सो इस टाइप के क्वेश्चंस का मैं डोमेन भी फाइंड कर सकता हूं, रेंज भी फाइंड कर सकता हूं. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग ने डिस्कस कर लिए, इसका भी आप रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी लिया था कि y इज इक्वल्स टू 1/√,
आई थिंक दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 81। सो इसका भी हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं एंड इसका भी रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। कुछ टाइप क्या बचे हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले ये देख रहे थे क्या क्या टाइप मेरा बच गया। देखिए एक टाइप तो आपका ये बचा है कि y इक्वल्स टू अगर लीनियर अपॉन लीनियर हो तो उसका हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड टाइप अगर y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो उसका हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड टाइप जो हमारा बच्चा है अगर y इक्वल्स टू अंडर द रूट या फिर सिंपली मेरे पास y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का हो, या फिर y इक्वल्स टू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप के क्वेश्चंस हों, ठीक है ना। फिर यही से आपके y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36। मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है एंड इसका रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 36 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो बच्चों आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, जो इसका डोमेन होगा वो जो इसका y का वैल्यू हमेशा रियल ही होगा, है ना। आप सोच सकते हैं अगर मैंने x का वैल्यू -6 पुट कर लिया या फिर 6 पुट कर लिया तो जो इन दोनों का सम आएगा ना दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इसका डोमेन क्या होगा -∞ टू ∞ या फिर ऑल रियल नंबर्स। एंड आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये क्या ग्रेटर देन की प्रॉब्लम है एंड अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा d इज लेस देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट जब मेरा लेस देन 0 हो, ग्रेटर की प्रॉब्लम हो, तो जो आपका डोमेन आता है वो क्या होता है ऑल रियल नंबर्स होता है ना। एंड इफ लेस देन की प्रॉब्लम हो तो मेरा क्या आता है डोमेन फाई आता है। क्लियर है ना। यस चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके रेंज की। सो डियर फ्रेंड्स रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। सो टू फाइंड द रेंज हम लोग क्या करते हैं x इक्वल्स टू वाई की फॉर्म में इस फंक्शन को लिखेंगे। x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिखते हैं। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले रूट हटाना पड़ेगा ना आपको। सो स्क्वायर कर दो इसको। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36। Now x square plus 36 equal to 1 upon y square. So from here I can find x square equal to 1 upon y square minus 36. ठीक है। So the value of x is 1 upon y square minus 36 under the root. क्लियर है। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मेरी क्या होनी चाहिए that should be greater than equal to 0. So 1 upon y square minus 36 should be greater than equal to 0. क्लियर है। अब देखिए यहां से so from here 1 upon y square greater than equal to 36। अब जरा बच्चों मैं इसी में एक और बात बता दूं आपको कि अगर मेरा ऐसा होता ना 1 upon y square plus 36 greater than equal to 0 तो इस सिचुएशन में क्या होता है। देखिए आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करो y स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो इन दिस सिचुएशन हमारा जो y का वैल्यू होता वो क्या होता रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना इसलिए आपका 0 नहीं हो सकता। बट यहाँ पे माइनस साइन आया ना बीच में इसलिए, है ना। तो अब देखिए जरा अगर 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूं वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 36। नई बात समझ आई। देखिए अगर मेरा कोई रेसिप्रोकल में है 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 4, ठीक है 1 अपॉन 5 बड़ा है ना आपका। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या बनेगा यहां 5 बनेगा एंड इधर क्या बनेगा 4। सॉरी 1 अपॉन 5
ये बड़ा है ना आपका, अगर तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये 5 बन जाएगा और ये आपका 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं ना तब भी मेरा साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का। एक तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तब, एंड दूसरी सिचुएशन जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं तब भी मेरा क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का। अब देखिए लेस देन की प्रॉब्लम है, सो मेरा आंसर क्या होगा, छोटे वाला आंसर होगा ना मेरा, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -1/6 से 1/6 स्क्वायर ब्रैकेट्स, y स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, यहां तक हो गया। बट मैंने बताया था कि आपको रेंज में हमारी एक दिक्कत और होती है, वो क्या है, यहां से जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वहां से मुझे चेक करना पड़ता है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए अगर मैं यहां से देखूं तो y मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, y आपका कभी 0 भी नहीं हो सकता, तो y मेरा हमेशा क्या होगा, यहां से ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, सो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आई क्या, ये बात हम लोगों ने कहां से फाइंड की, इस क्वेश्चन से। क्लियर है, 1/√x² + 36। ठीक है, अब इन दोनों का हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो सॉरी हम इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ना, तो देखिए क्या आएगा हमारा, y बिलोंग्स टू 0 से 1/6। अब आपका 0 पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट आएगा, 1/6 पर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यही मेरी इस क्वेश्चन की रेंज हो गई। बात समझ आई। तो आप ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर मेरा y = 1/रूट क्वाड्रेटिक हो। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग जो अपना लास्ट टाइप बचता है वो देखते हैं कि y = अगर मेरा क्वाड्रेटिक दे रखा हो, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, लेट्स सपोज वी हैव y = x² + 3x + 4। क्लियर है, मुझे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। सो डोमेन तो आपको मालूम है, क्या होगा, डोमेन तो मेरा रियल नंबर होगा ना, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, y विल ऑलवेज बी रियल। ठीक है, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। अब देखते हैं ये नया टाइप का क्वेश्चन कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज कैसे फाइंड करेंगे। y = क्वाड्रेटिक हो, y = रूट क्वाड्रेटिक हो, तो इन टाइप्स के क्वेश्चन में हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सो देखते हैं। सो बच्चों इन क्वेश्चंस में क्या करो, आप एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, किसमें, x में। कैसे, देखिए ये मेरा x² + 3x + 4, मैं y को उधर लेके चला जाता हूं, 4 - y, ठीक है, = 0। कोई दिक्कत है। अब बच्चों ये क्या बन गया, मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसमें, x में। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है अगर, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, आई थिंक यू नो, -b ± √b² - 4ac/2a, यही होता है। ठीक है, सो यही होता है ना। तो यहां से देखिए क्या होगा कि जो मेरा b² - 4ac है, b² - 4ac है, b² - 4ac, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी मेरा x क्या होगा, रियल होगा। बात समझ आई, नहीं आई? अरे देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो आई विल राइट लाइक दिस कि इसका जो रूट्स होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा बीटा कैसे फाइंड करेंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। सो -3 ± √b², b² मीन्स 9 - 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4 - y, ठीक है, अपॉन 2। अब देखिए मुझे x का वैल्यू कैसा चाहिए बताना जरा, मुझे x के वैल्यूज कैसे चाहिए, रियल नंबर चाहिए ना। तो आपको ये x का रियल कैसे मिलेगा, जब मेरा ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, ये वाला क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना।
तो मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँगा एंड इसके बाद लिख दूंगा मैं कि फॉर रियल एक्स जो इस क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग फॉर रियल एक्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से 9 माइनस 16 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मेरा y में कोई कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि y के आगे कुछ रूट वगैरह तो है नहीं, ना ही 1 कुछ है ना, तो y पे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, यही मेरा रेंज हो जाएगा। सो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 7/4 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, याद होगा पिछले क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ पे रूट था, तो रूट का मतलब ये होता है कि y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। एंड पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1/√, में था, तो यहाँ पे जो मेरी y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। बट यहाँ पे एज सच कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई रूट है और ना ही मेरा कोई 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो देखिए इसका डोमेन तो आपको मालूम है क्या होगा, डोमेन तो ऑब्वियस ही बात है, विल ऑलवेज बी रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y विल ऑलवेज बी रियल नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेंज। सो डियर फ्रेंड्स, रेंज में क्या करना है कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लिख दोगे कि फॉर रियल x, मुझे x का वैल्यू रियल चाहिए ना, तो फॉर रियल x, अगर x का वैल्यू मुझे रियल चाहिए, सो क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे आप लोगों ने पढ़ा है ना, डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मेरा जो रूट्स होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। सो आई एम यूजिंग दैट। क्लियर हुआ? नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज b इज 2 का स्क्वायर, सो 4 माइनस 4 into 1 into c which is 5 minus y greater than equal to 0. Now dear students, 4 minus 20 plus 4y greater than equal to 0 and I will have 4y greater than equal to 16 and y greater than equal to 4. ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन में भी मेरा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो ये मेरा यही क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है? नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसका डोमेन फाइंड करेंगे एंड इसका रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसकी जो रेंज आएगी ना, दैट विल बी 3/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आप मुझे बता देना अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है तो। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि y इक्वल्स टू, अगर मेरा ऐसा दे रखा हो कि रूट में आ गए हम लोग, है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5।
अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तब मैं इसका रेंज कैसे फाइंड करूंगा। सबसे पहले तो इसका हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन आप इजीली फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। क्या क्या करोगे कि रूट के अंदर जो भी है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके रूट्स फाइंड करते हैं। सो कैन यू फाइंड द रूट्स। जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आ रहा है आपका। योर डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 5, सो 4 माइनस 20। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो वो लेस देन 0 आ रहा है आपका, है ना। देखो जब आपका डायरेक्टली कोई रूट नहीं बन रहा हो ना तो आप जरा चेक कर लिया करो क्या उसके फिर मेरे रूट्स क्या उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो नहीं है ना। तो मैंने वही अप्रोच किया और जब मैंने देखा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे थे आपके लेस देन 0 आ रहा था। अब देखो ग्रेटर की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब कि जो x की वैल्यू कुछ भी ले सकता है ना ये, और द डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज के लिए क्या करना है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अभी ये y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म है, मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब जो ये आपका वाई स्क्वायर है उसको उधर लेके चले जाओ। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल x, ठीक है। देन यू विल हैव b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c क्या है 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 20 प्लस 4y square greater than equal to 0. So from here 4y square greater than equal to 16 and y square greater than equal to 4, ठीक है। अब देखो ग्रेटर की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अगर ग्रेटर की प्रॉब्लम है आपकी ये, तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, बड़ा वाला, जो मैं बड़ा सा नंबर बड़ा सा चीज लिखूंगा यहाँ पे। तो y विल बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 पर आपका क्लोज और -2 पर भी आपका क्लोज, ठीक है। यहां मेरा आंसर खत्म हो गया क्या, यहां आंसर आपका खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू रूट है यहाँ पे। तो जो मेरा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ना। तो जो आपकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमेशा कैसे होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। अब मुझे इन दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा, मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो चलिए हम लोग अब नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। सो -2 से 2, तो जो ये वाला है इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं पहले। तो ये बोलता है कि मैं -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 वैल्यू लूंगा, फिर 2 से इन्फिनिटी में सारी वैल्यूज लूंगा, एंड ये वाला बोलता है कि मैं 0 से बड़ी सारी वैल्यूज लूंगा। सो ये आपका 0 का ही मान लिया मैंने। तो ये वाला बोलता है कि मैं 0 से बड़ी सारी वैल्यूज लूंगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है मेरा, कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ठीक है। सो यू विल हैव 2 टू इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 से इन्फिनिटी, क्लियर। नाउ I am giving you one question for homework.
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये आपको खुद ट्राई करना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। इसका आंसर है -9/4 से इन्फिनिटी इसका रेंज होगा। ठीक है, डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स ही होगा। तो समझ आया, क्लियर हुआ? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आपको खुद ट्राई करना। देखो जहां आपको लगे ना कि मैं क्वेश्चन खुद कर सकता हूं, सो यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ, एंड इसके बाद जो मैं आंसर करवाता हूं उससे आपको मैच करना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए क्या है, अगर मैं डोमेन फाइंड करूं पहले, तो जो डोमेन है वो इसका रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए मेरी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। एक बार देख लेते हैं ना कि वो क्या आ रहा है। तो देखिए अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूं इसका, वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, लेस देन 0। देयरफॉर जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ऑल रियल नंबर्स। सो ये इसका डोमेन हो गया। अरे भूले तो नहीं हो ना, ग्रेटर का प्रॉब्लम एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 0। तो जो मेरा डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब कि मैं x की कुछ भी वैल्यूज पुट करूं, योर वाइस, तो जो आपके ये वाली टर्म है ना, ये हमेशा कैसी होगी मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। तो ये तो डोमेन की बात तो अपनी हो गई। अब हम लोग इसमें रेंज फाइंड करते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, क्लियर है। अब आपको देखो सेम वैसे ही करना जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ फॉर रियल x डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर इज व्हाट, 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c is 18 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो 36 माइनस 72 माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉर 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वी हैव 36। ठीक है, तो यहां से वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो फिर अगर मैं इसको 9 4 जा 36, तो यहां से वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। अब देखिए ग्रेटर की प्रॉब्लम है तो क्या होता है, मेरा बड़ा सा नंबर लिखना होता है मुझे। सो वाई विल बी माइनस इन्फिनिटी टू -3 में क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये y का वैल्यू हो गया। बट बच्चों ये मेरा आंसर अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट का मतलब क्या है कि इस बार जो मेरी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इन दोनों क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लोगे। तो जो इसका रेंज कितना आएगा, देखिए रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू -3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर यू टू ट्राई योर सेल्फ। y is equal to minus of under the root x square plus 6x plus 18, एंड इसका ट्राई करना। मैं आंसर लिख रहा हूं कि इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -3। ठीक है, इज दैट द सेम क्वेश्चन? चलो ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। कोई ना दूसरा क्वेश्चन ले लो कि y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6। इस क्वेश्चन का आप रेंज फाइंड करने का ट्राई करना, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो बच्चों नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन कि इस टाइप की हो कि y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, सेकंड y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन लीनियर हो, एंड थर्ड अगर y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं आपको 1A to Z, है ना। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वही मैंने सारे सबका डोमेन एंड रेंज निकालना आपको सिखाया है, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग मॉडुलस फंक्शन का भी देखेंगे कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एंड फिर हम लोग सोचेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएगा कहीं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रेंज फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बस इस वीडियो कंप्लीट देखें एंड देखने के बाद फीडबैक जरूर देंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा देखिए, तो अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या कैसे बनेगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेरा एक्स स्क्वायर कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। और तो ऑब्वियस ही बात है एक्स स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर इसका जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब रेंज देखते हैं। तो रेंज के लिए देखिए क्या कैसे करेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखो बच्चों कुछ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मुझे ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है ना। अगर आप वीडियो देखते हो अच्छे से एंड जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, है ना। फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। और ये भी बता दूं कि ना तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतने क्वेश्चंस हैं, ना ही आपकी आरबीएससी की बुक में इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आरबीएससी की बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन ही दे रखे हैं, 3-4 क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे, फिर इसको सोल्व कर लो। सो y इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो यहां से y एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, किसमें क्वाड्रेटिक है आपकी, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिखोगे आप कि 4 रियल एक्स, कि अगर मुझे x का रियल वैल्यू चाहिए तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर इज व्हाट, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है ना। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब देखिए लेस की प्रॉब्लम, तो जो मेरा आंसर है वो कैसा मिलेगा, छोटे वाला आंसर मिलेगा। सो योर y विल बिलोंग्स टू -½ से ½ ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आपका सारा वैल्यू ले सकता है क्या ये, सो यही मेरा क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -½ से ½ क्लियर है बच्चों। तो ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं कि जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सो द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए जो इसका रेंज आएगा ना, जो इसका रेंज आएगा दैट विल बी -1 अपॉन √12 से 1 अपॉन √12, ठीक है। आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिए एंड मुझे इसका रिजल्ट अगर नहीं आई है
तो आप मुझे बता देना, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। नाउ हमारा देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बाकी थे ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। देखो कुछ भी नया नहीं है इसमें, आपको वैसे जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही करेंगे। y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको सोल्व कर लो। सो y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कॉमन निकाल लो। सो यू विल हैव y माइनस 1 प्लस, मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो क्या बनेगा y प्लस 1 बनेगा, ठीक है, एंड प्लस ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे रियल x चाहिए, फॉर रियल x, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहां से मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या होगा आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दैट इज y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू, देखिए ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूं। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। सो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखिए y स्क्वायर माइनस 4y दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y, सो प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो देखो ये वही टाइप का बन गया आपका क्वाड्रेटिक, है ना। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है। देखिए देखो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसका रेंज एंड डोमेन का, तो वहां मैंने डिस्कस किया था ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू 0 फिर क्वाड्रेटिक कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका जो मेरा सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है। अगर यहाँ पे लेस की बात हो रही है ना, तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इट विल बी लाइक दिस, अल्फा से बीटा की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि लेस है, लेस का मतलब कि छोटे वाला लिखना होता है मुझे, तो अल्फा से बीटा वाला ही फॉर्म होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली मुझे इसका रूट्स फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो मैं रूट्स कैसे फाइंड करूंगा, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो मेरे पास अल्फा एंड बीटा आएंगे ना, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आती है 1/3 एंड बीटा की वैल्यू आती है 3, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखिए जरा, तो अगर ये है मेरा, तो मेरा y क्या होगा, y विल बिलोंग्स टू 1/3 से 3, ठीक है। एंड यही मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 1/3 से 3, ठीक है। सो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे जब क्या हो मेरे पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्लियर है। अब देखो कोई टीचर्स ऐसे भी बताता है ना, चलो छोड़ो, है ना, नीड नहीं है उसकी। अब लास्ट टाइप के बचते हैं कि y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म है, तो कैसे करेंगे। तो आप लोग अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अब किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप मुझे बोल दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा
एंड खूब सारी प्रैक्टिस करो इस डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है टॉपिक, हमारे पास और भी क्वेश्चंस रह जाते हैं जिसमें मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो, सो वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो y इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, मतलब कि लीनियर अपॉन लीनियर हो। तो इसका डोमेन फाइंड करना तो बहुत ईजी है, दैट इज x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वहां से मेरा x कांट बी इक्वल टू -3, ठीक है। दैट इज डोमेन विल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करना तो कोई टिपिकल बात नहीं थी। अब हम लोग इसमें रेंज फाइंड करते हैं। सो बच्चों रेंज के लिए क्या करना है आपको, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, y इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 ऑफ x प्लस 1, क्लियर है। नाउ xy प्लस 3y इक्वल टू 5x प्लस 1, ठीक है बच्चों। सो 3y इक्वल टू 5x प्लस 1, जो आपका ये 1 है, 1 तो मेरा कांस्टेंट है, उसको आप उधर लेके चले जाओ, 3y माइनस 1 हो जाएगा एंड 5x माइनस ऑफ xy। सो 3y माइनस 1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया एंड 5 माइनस y। सो फिर मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3y माइनस 1 अपॉन 5 माइनस y, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, पहले आपके इस फॉर्म का था ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, तो मुझे इसको चेंज करना है x इक्वल टू एफ ऑफ y में, तो मैंने यही ऑपरेशन यहां पे किए हैं। अब x इक्वल टू एफ ऑफ y का फॉर्म बन गया ना। अब क्या करना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स 5 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर माइनस वाई कांट बी इक्वल टू -5 एंड y कैन बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। ओके बच्चों, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, ठीक है। अब देखो इसमें एक डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर कोई मेरा फंक्शन इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, लीनियर अपॉन, अगर कोई लीनियर की फॉर्म का है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, मेरा डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्योंकि जो आपका सी एक्स प्लस डी है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स माइनस डी अपॉन सी। सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस ऑफ डी बाई सी एंड द रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ ए अपॉन सी, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया, आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा लीनियर अपॉन लीनियर हो ना, तो उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी एंड इट्स रेंज इज इक्वल टू आर माइनस ए अपॉन सी। बात समझ आई। अगर मैं इसमें ये इंप्लीकेशन करूं, तो अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो क्या आएगा, देखिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 अपॉन 1, दैट इज 5, ठीक है ना, और यही मेरा रेंज होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि लीनियर अपॉन लीनियर अगर मेरा क्वेश्चन हो तो मैं कैसे उसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग मेथड से खुद ट्राई करना, मैं शॉर्ट वाला बता रहा हूं। देखिए तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, जहां मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो 0 कहां हो रहा है, -5 पर हो रहा है ना। सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। नाउ द रेंज विल बी इक्वल टू, इक्वल नहीं लगाते इसमें, बिलोंग्स टू लिखते हैं ना, आर माइनस कि इसका कोफिशिएंट क्या है डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट क्या है, सो 3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3। बात समझ आई। तो ऐसे मैं लीनियर अपॉन लीनियर का डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और है।
y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो इसका सबसे पहले आप डोमेन फाइंड कीजिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, जहां मेरा ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, और तो 0 कहाँ हो रही है -3/2। एंड इसका रेंज डायरेक्ट फाइंड करो, रेंज क्या होगा मेरा r माइनस कोफिशिएंट ऑफ 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड चाहो तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो मैं इसको यही करवा देता हूं। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, वो है कि y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी डोमेन एंड रेंज की, उसमें हम लोग पता करेंगे कि अगर मॉडुलस फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो तब हम इसमें डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, सो लास्ट थिंग कि प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो का कि आपको कैसा लगता है वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।